everyone. Today we are going to start a new and very informative topic, carbohydrates. Before we look at glucose, fructose, starch and other sugars, we first need to understand what carbohydrates actually are. If we are talking about carbohydrate, so we have to memorize that what are biological molecules. If we are talking about बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मौजूद होते हैं और दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. अगर हम मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं. बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द मेजर ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम देखें व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि 3 एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं. अब वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा क्यों जाता है? जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स है, इट कंटेन 2 वर्ड्स बेसिकली, दैट कार्बो मीन्स कार्बन while hydrate means water. So carbohydrate literally means hydrate of carbon including carbon plus water. अब साइंटिस्ट ने ये नाम क्यों दिया कार्बोहाइड्रेट्स? बिकॉज डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स का सेम फार्मूला था जिसमें कार्बन और वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर हम जनरल फार्मूला देखें कार्बोहाइड्रेट्स का तो वो है CnH2n H2ON, जिसमें C स्टैंड्स फॉर कार्बन, H2O इंक्लूड्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स while N इंक्लूड्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अब अगर हम एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहली एग्जांपल है ग्लूकोज की. ग्लूकोज का फॉर्मूला है हमारे पास C6H12O6 which includes 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम एंड 6 ऑक्सीजन एटम. टोटल नंबर ऑफ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो 6 हैं. तो जब हम फार्मूला को एक्सपैंड करते हैं तो हाइड्रोजन के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो 6 से मल्टीप्लाई होंगे और हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये फार्मूला एग्जैक्टली एप्लीकेबल नहीं होता कुछ केसेस में. जिस तरह से लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड की एग्जांपल है. लैक्टिक एसिड में भी अगर आप देखें तो उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते. इसी तरह एसिटिक एसिड जो है उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है. जो फार्मूला है हमारे पास CnH2ON, ये एक जनरल फार्मूला है, एक कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है. मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं कहा जा सकता. अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लूकागोन और सेलुलोज इंक्लूड है. लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है कि हर ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते. फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड की हमने इसमें एग्जांपल देखी है. और उसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट है उनका जर्नल फार्मूला है H2ON, जबकि ये कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो उसे कार्बोहाइड्रेट ही कहा जाएगा. केमिकल नेचर देखी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड थे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अब अगर हम प्रॉपर केमिकल डेफिनेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं. ऐसे कंपाउंड्स जो प्रोड्यूस करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ऑन प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस. बेसिकली जो पॉलीहाइड्रोक्सी वर्ड है उसका मतलब है कंटेनिंग डिफरेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, OH ग्रुप्स. जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं उसमें डिफरेंट OH ग्रुप्स के साथ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, जबकि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स में जो है डिफरेंट जो है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं उनके साथ कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा. अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में देखें तो ग्लूकोज की एग्जांपल है. ग्लूकोज को जो फार्मूला है उसको अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिखें तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की एग्जांपल कंसीडर किया गया है. जबकि फ्रुक्टोज की एग्जांपल को देखें तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप में अटैच किया गया है. जबकि दोनों ग्रुप्स ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है.
जो दोनों का फार्मूला है C6H12O6। सेम नंबर ऑफ कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट हैं, दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट टाइप से बिलोंग करती हैं, इसलिए इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में इंक्लूड किया गया। अब डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है, डेट कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ऐसे प्रोसेस में जब हम लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं बाय यूजिंग वाटर, तो हमारे पास ये कंपाउंड्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज जो है वो इटसेल्फ मोनोसेकेराइड नहीं है, लेकिन जब हम उसे हाइड्रोलाइज करते हैं, रिएक्ट कराते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की प्रोडक्शन कर देता है और ये फर्दर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या देखा, दैट कार्बोहाइड्रेट्स की जो केमिकल नेचर है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इन्वॉल्व एल्डोसिस और इसमें एग्जांपल आ जाती है ग्लूकोज की, जबकि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स इन्वॉल्व द टाइप कीटोसिस और इसमें एग्जांपल देखी है हमने फ्रुक्टोज की। अगर क्लासिफिकेशन देखें बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स दैट आर मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। अगर मोनोसेकेराइड को देखें तो मोनोसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेकेराइड यूनिट। मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ये हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और दे हैव द स्वीटेस्ट टेस्ट अमंग ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। ये सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होते हैं। जबकि अगर ओलिगोसेकेराइड्स की बात की जाए तो ओलिगोसेकेराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 सेकेराइड यूनिट्स। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है और हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में ये एटलीस्ट 2 to 10 जो है मोनोसेकेराइड्स की प्रोडक्शन करते हैं, जबकि ये लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनका जो टेस्ट है वो भी लेस स्वीटेस्ट होता है एज कम्पेयर टू मोनोसेकेराइड्स। जबकि पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 सेकेराइड यूनिट्स और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। सो जब इन्हें हाइड्रोलाइज किया जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली 11 मोनोसेकेराइड्स की प्रोडक्शन होती है। ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनका कोई भी टेस्ट नहीं होता। अब सबसे पहले हम मोनोसेकेराइड को देखते हैं। अगर मोनोसेकेराइड की बात करें तो मोनोसेकेराइड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कार्बोहाइड्रेट का। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है, तो इनको हम ब्रेक डाउन फर्दर नहीं कर सकते, फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है सेकेराइड यूनिट की। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स इंक्लूड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज एंड राइबोस एक्सेट्रा। अगर मोनोसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो मोनोसेकेराइड्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली ऑन टू बेसिस, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहले अगर अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप बात करें तो मोनोसेकेराइड्स में हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, डिपेंड करता है उसकी पॉजिटिव पोजीशन के ऊपर। इनको डिवाइड किया जाता है एल्डोसिस और कीटोसिस में। जो एल्डोसिस है, अगर मोनोसेकेराइड के पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा एज अ फंक्शनल ग्रुप तो उसे एल्डोज कहा जाएगा। एल्डोज में एल्डिहाइड कंटेनिंग मोनोसेकेराइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसके एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज हैज एन एल्डिहाइड ग्रुप इन ओपन चेन फॉर्म, जबकि कीटोसिस जो है उसमें जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसलिए उसे कीटोज कहा गया है, कीटोन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड। और इसमें एग्जांपल फ्रुक्टोज की आ जाती है। फ्रुक्टोज हैज अ कीटोन ग्रुप इन इट्स ओपन चेन फॉर्म। So monosaccharide is classified into aldoses and ketoses. Aldoses include aldehyde group while ketoses include ketone group. एल्डिहाइड ग्रुप में एग्जांपल आ जाती है ग्लूकोज की, जबकि कीटोन ग्रुप में एग्जांपल आ जाती है फ्रुक्टोज की। अब अगर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम बात करें तो मोनोसेकेराइड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करते हैं और उनको डिफरेंट नेम्स में जो है डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये बेसिकली जो है मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो ट्राइओसिस हैं उसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, जो टेट्रोज हैं उसमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, पेंटोसिस में 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, हेक्सोसिस में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, जबकि हेप्टोसिस में 7 कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब जो है इनकी अकॉर्डिंग टू
फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन है कि एल्डोज ग्रुप में इनकी कौन सी एग्जांपल है और कीटोज ग्रुप में कौन सी एग्जांपल इन्वॉल्व है, और साथ ही उनके फंक्शंस लिखे हुए हैं। जो ट्राइओजेज है वो इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, जबकि जो टेट्रोजेज हैं वो इंटरमीडिएट है इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। पेंटोजेज जो हैं उसमें राइबोस और जो डीऑक्सी हैं ये ऐसे कंपोनेंट हैं आरएनए और डीएनए के, और राइबोस जो है वो क्या करता है, इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। जबकि हेक्सोजेस जो है उसमें जो ग्लूकोज है वो रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पे काम करता है, जो फ्रुक्टोज है वो एज अ इंटरमीडिएट काम करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और ग्लैक्टोज जो है वो कंपोनेंट है मिल्क शुगर का। और सबसे आखिर में अगर हेप्टोज देखें जिसमें 7 कार्बन एटम्स इंक्लूड हैं, वो इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लूकोज और सुक्रोज का एग्जाम्पल लें तो जो ग्लूकोज है उसे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, उसे फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जबकि जो सुक्रोज है वो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड नहीं है। तो जब उसे वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो वो जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है हाईली सॉल्युबल इन वाटर। मोस्टली मोनोसेक्राइड्स जो हैं हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे कंटेन सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, OH ग्रुप्स। अब ये जो OH ग्रुप्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उतनी ही ज़्यादा वाटर की सॉल्युबिलिटी होगी। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास मोनोसेक्राइड की वो है दे आर जनरली स्वीट इन टेस्ट। तो मोनोसेक्राइड जो हैं उनका जो टेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होता है। एग्जाम्पल देखें तो इसमें ग्लूकोज इंक्लूड है, फ्रुक्टोज इन्वॉल्व है, ग्लैक्टोज इन्वॉल्व है। और अगर हम देखें जो फ्रुक्टोज है वो जनरली स्वीटर होता है ग्लूकोज से। जो फोर्थ प्रॉपर्टी वो है मोनोसेक्राइड्स आर जनरली रिड्यूसिंग शुगर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है कि जो रिड्यूसिंग शुगर है वो ऐसी शुगर होती है जो रिड्यूस हो जाती है किसी और सब्सटेंस में बाय द प्रोसेस ऑफ शुगर इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज। शुगर इटसेल्फ खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाती है और रिड्यूस होकर किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। जो फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके साथ साथ जो ग्लूकोज है वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। वो कैसे कि जो ग्लूकोज है वो जब ओपन चेन फॉर्म में होती है तो उसमें जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए जो ग्लूकोज है वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग शुगर। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है दे शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर इसकी बात करें तो मोनोसेक्राइड्स ऑफनली कंटेन कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अब हमारे पास कार्बन जनरली कायरल कब कहा जाता है? जब एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसको आप इस तरह से एग्जांपल करें एज योर लेफ्ट एंड राइट हैंड्स दे आर द सेम बेसिक कंपोनेंट, लेकिन जिनकी मिरर इमेजेस हैं वो कभी भी परफेक्टली सुपर इम्पोज नहीं होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली नहीं आ सकते। इसी तरह से शुगर मॉलिक्यूल जो हैं उनमें भी जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती हैं। होती सेम है, बेसिक कंपोनेंट सेम है, लेकिन जो उनकी स्पेशल अरेंजमेंट होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कि दे कैन एग्जिस्ट इन ओपन चेन एंड साइक्लिक फॉर्म। मोनोसेक्राइड्स जो हैं ओपन चेन फॉर्म से साइक्लिक फॉर्म में भी कन्वर्ट होते हैं और साइक्लिक फॉर्म से ओपन चेन फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोपाइरानोज। अगर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड की बात की जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड क्या था कि एक मोनोसेक्राइड में जनरली हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट होता है ओपन चेन फॉर्म में। जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें अब एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। इफ इट इज एल्डिहाइड तो उसकी टाइप को हम एल्डोज टाइप कहेंगे और अगर कीटोन है तो उसको हम कीटोज कहेंगे। तो मोनोसेक्राइड में हमारे पास क्या होती हैं? दो चीजें होती हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल ग्रुप में हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है और कीटोन ग्रुप भी हो सकता है।
अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर को देखा जाए तो जो कार्बन एटम है उसे अरेंज किया जाता है एक लीनियर चेन की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हैविंग 6 कार्बन, तो उनको एक अलाइन करके मतलब एक लाइन के अंदर जो है कार्बन एटम्स को ओपन चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाया जाता है ग्लूकोज की एग्जांपल में। और जो साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर है, मोनोसेकेराइड्स जो है कभी भी ओपन चेन फॉर्म में नहीं रहता हमेशा। जब भी उसे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया जाता है या जब भी रिएक्ट कराया जाता है तो वो रिंग लाइक फॉर्मेशन बना लेता है, वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि एक ओपन चेन ग्लूकोज था फॉर एग्जांपल, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हुए जिसकी वजह से वो साइक्लिक ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। जबकि जो पायरेनोस रिंग होता है, जब भी शुगर मॉलिक्यूल जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करेगा तो उसे हम पायरेनोस कहेंगे। शुगर मॉलिक्यूल जब भी 6 मेंबर रिंग बनाएगा तो उसे हम पायरेनोस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, तो इसमें टोटल 6 एटम्स हो गए हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ग्लूकोज जो है उसे ग्लूकोपायरेनोस भी कहा जाएगा जब वो साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास फुरानोज रिंग है, जब भी शुगर मॉलिक्यूल 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा तो उसे हम फुरानोज कहेंगे। मतलब उसमें 4 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होगा, टोटल 5 एटम्स मौजूद होंगे, तो इसे हम फुरानोज रिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल राइबोस। पायरेनोज और फुरानोज में क्या डिफरेंस है कि जो पायरेनोज है वो 6 मेंबर्ड ग्रुप है, जो फुरानोज है वो 5 मेंबर्ड जो है ग्रुप है, जो रिंग साइज है उनका। कार्बन एटम्स की अगर बात करें तो पायरेनोज में 5 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं जबकि फुरानोज में 4 होते हैं। ऑक्सीजन एटम पायरेनोज में 1 है और फुरानोज में 1 होता है। मोनोसेकेराइड्स जो है वो ओपन चेन फॉर्म में भी होता है और साइक्लिक फॉर्म में भी होता है। जब वो ओपन चेन फॉर्म में होता है तो उसमें कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है, और जब वो साइक्लिक फॉर्म में होता है तो रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। अब साइक्लिक फॉर्म में जब रिंग फॉर्मेशन होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पायरेनोज ग्रुप और फ्यूरेनोज ग्रुप। इफ इट इज पायरेनोज ग्रुप तो इट इज 6 मेंबर्ड ग्रुप containing 5 carbon atom and 1 oxygen atom, while when it is furanous group तो it contain 5 membered of 4 carbon atom and 1 oxygen atom। तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड क्या है कि मोनोसेकेराइड दो फॉर्म्स में होता है, ओपन चेन में भी होता है। जब ओपन चेन फॉर्म में वो हमेशा के लिए नहीं होता, उसके अंदर डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं और वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब साइक्लिक फॉर्म में या तो वो पायरेनोज में कन्वर्ट हो जाएगा या वो फ्यूरानेज में कन्वर्ट हो जाएगा। So these concepts are very important because they will help us to understand the structure and function of disaccharide and polysaccharide. That's all for today. Thank you everyone. We will continue from here in the next class. Do not forget to subscribe, like and share this video.